अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद। अब हम पढ़ेंगे सेट लिखने के तरीके। सेट लिखने के दो तरीके हैं। सबसे पहला है फहरिस्ती तरीका, जिसे लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड कहते हैं। दूसरा है खुसूसियात बयान करने वाला इबारती तरीका यानी रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म मेथड। चलिए आइए कुछ मिसालों के जरिए समझते हैं सेट का फहरिस्ती तरीका किस तरह से लिखा जाता है और इबारती तरीका किस तरह से लिखा जाता है। फहरिस्ती तरीके में मान लीजिए अगर ए ऐसा सेट है जिसमें 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे आदाद आते हैं। इसमें नॉर्मली सेट को एक ABCD के हुर्फ कैपिटल लेटर से जाहिर किया जाता है और जितने भी अरकान होते हैं उन्हें महरबी कौस में लिखा जाता है, जिस तरह से हमने ये महरबी कौस बनाया है। और यहाँ पर जितने भी अरकान होते हैं उन्हें कौमा के जरिए अलग अलग लिखा जाता है। देखिए जिस तरह से हमने 1, 3, 5, 7 लगाया है, इस तरह से ये फहरिस्ती तरीके में जो सेट हैं वो लिखे जाते हैं। दूसरे नंबर पर बी हम एक ऐसा सेट बनाते हैं जिसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अब आपने गौर किया यहाँ पर जो हमने सेट बनाया है महरबी कौस में लिखा है और जितने भी आदाद है यहाँ पर अरकान के बीच में हमने कौमा के ज़रिए इन्हें अलहदा किया है। भले ही इन आदाद की तरतीब कैसी भी हो, लेकिन हर आदत को लिखना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए नंबर 3, सी एक ऐसा सेट बना लेते हैं हम जिसमें 2, 3, 5, 7 ऐसे आदत लिखते हैं। देखिए यहाँ पर भी हमने महरबी कौस बनाया है, हर अरकान के दरमियान में कौमा लगाया है। चौथा डी, हम यहाँ पर एक लफ्ज़ होता है इंग्लिश का, उसके कुछ हुर्फ लिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे डी, आई, वी, एस, ओ, एन। आपने गौर किया होगा यहाँ पर डी ऐसा सेट बनाया है जिसमें हमने कुछ हुरूफ लिखे हैं एक लफ्ज़ के और उन्हें कौमा के ज़रिए अलहदा किया है। चलिए पांचवा एक और सेट लेते हैं, ई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आपके सामने ये 5 सेट लिखे हुए हैं जो फहरिस्ती तरीके के मुताबिक लिखे गए हैं। अब आइए देखते हैं इन फहरिस्ती तरीकों को इबारती तरीके में, जो खुसूसियत बयान करने वाला तरीका भी कहलाता है, उसे किस तरह से लिखते हैं। सेट को जिस नाम से जाहिर किया गया ए, उसी से जाहिर करेंगे और यहाँ पर नॉर्मली एक्स यानी उमूमन एक्स की तरह एक्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक्स इस तरह से, एक्स ये 10 से छोटा ताक तबई अदद है, तबई अदद है, इस तरह से इसे लिखा जाता है पहले सेट को। अब दूसरा सेट क्या दिया हमें, बी। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 दिया है। ये अगर आप देखें तो एक्स इस तरह, एक्स ये जुफ्त आदाद का सेट है। इस तरह से महरबी कौस में हमें लिखना होता है इबारती जुमला बनाकर। नंबर 3 सी, देखिए सी में क्या लिखा है, 2, 3, 5, 7। तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, एक्स इस तरह, ये एक्स ये 1 से लेकर 10 के दरमियान मुफर्रिद आदाद हैं। इस तरह से आपको सेट यानी
इबारती तरीके के जो सेट तरीके में आपको दिखाना होता है। नंबर 4 डी सेट देखिए, डी एक्स ये इस तरह से, एक्स ये डिवीजन लफ्ज का हुर्फ है, इस तरह से आपको लिखना होता है। 5वां देखिए, यहां पर हम इस तरह से बताएंगे, आप वाई भी ले सकते हैं, एक्स इस तरह से, एक्स ये तबई आदाद का सेट है, ये तबई आदाद का सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, ये तबई आदाद हैं। तो इस तरह से फहरिस्ती तरीके से इबारती तरीका लिखा जाता है। बहुत ही सिंपल और आसान है। चलिए आइए आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 3 पर जो हमें एक सरगर्मी दी गई है, हम उसे हल करते हैं। देखिए, अब आपके सामने जो जदवल नज़र आ रही है, ये आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 3 पर है। यहाँ पर कुछ सेट लिख कर दिए गए हैं और कुछ लिखना बाकी है। ये सरगर्मी पर मबनी है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ए सेट ऐसा 2 4 6 8 10 12 14, देखिए किस तरह से, एक्स ये 15 से छोटा जुफ्त अदद है, इस तरह से लिखा गया है। अब यहाँ पर हमें इबारती तरीका दिया गया है, इसे हमें फहरिस्ती तरीके में लिखना है, जो सेट बी है। क्या है सेट बी? एक्स इस तरह से, एक्स ये 1 से 20 के दरमियान कामिल मुरब्बा अदद है। अब कामिल मुरब्बा अदद का मतलब होता है ऐसा अदद जो किसी का मुरब्बा हो। तो 1 से लेके 20 के दरमियान ऐसे कितने नंबर्स होते हैं? चलिए सेट बनाएंगे, b इज इक्वल टू मैरबी कॉस बनाएंगे, तो 1 आ जाएगा इसमें, 4 भी आ जाएगा इसमें, 9 भी आ जाएगा और 16 भी आ जाएगा, क्योंकि 16 के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है 20 तक जो किसी अदद का मुरब्बा हो। इसलिए 1 4 9 16, 1 का मुरब्बा है, 2 का मुरब्बा 4 है, 3 का मुरब्बा 9 है, 4 का मुरब्बा 16 है। तो इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ पे हमें एक फहरिस्ती तरीका दिया गया है, CAEIOU मैरबी कॉस के दरमियान में कॉमा से अलहदा करते हुए तमाम हुरूफ दिए गए हैं। अब आपको मालूम होगा कि ये जो हुर्फ है, ये हुर्फ इल्लत जिसे वॉवेल्स कहते हैं, ये हुर्फ तहजी के हुरूफ हैं। तो इसलिए C बराबर हम लिखेंगे X इस तरह, यहाँ से लिखेंगे X ये अंग्रेजी हुर्फ तहजी के हुर्फ इल्लत हैं, इस तरह से आपको लिखना है। फिर यहाँ पे एक इबारती तरीका सेट डी दिया गया है, y इस तरह से, y ये कौसे कज़ा के रंग है। अब आपको डी सेट में कौसे कज़ा के रंग बताने होंगे। तो कौसे कज़ा के रंग क्या होते हैं? पहला होता है जामनी, दूसरा है नीला, फिर होता है आसमानी, फिर हरा, पीला, नारंगी और सुर्ख जिसे लाल कहते हैं। तो ये तमाम जो सेट है ये कौसे कज़ा के रंग में आ जाएंगे। अब एक इबारती सेट ये दिया गया है, P बराबर मैरबी कॉस x इस तरह से, x ये सही अदद है, इस तरह जो x की कीमत है वो -3 और +3 के दरमियान में है। तो हम देखिए P का सेट किस तरह से बनाते हैं। P इस तरह से बनाएंगे, मैरबी कॉस बनाएंगे, बीच में 0 देंगे, यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर -1, -2 और इस तरह से ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब आप सोचेंगे यहाँ पे -3 से -3 तक दिया गया, तो हमने 2 तक ही क्यों लिखा? क्योंकि देखो यहाँ पर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये जो निशानी है, x की कीमत -3 से बड़ी है और यहाँ पर है x जो है वो 3 से छोटा है। तो 3 से छोटा है मतलब +2 तक ही लिखेंगे हम, इसलिए +2 तक लिखा है। तो जब यहाँ +2 तक लिखें तो यहाँ पे -2 तक ही जाएंगे। अब आगे का सेट देखिए, m ऐसा सेट है जो 1 8 27 64 125 दिया गया है। अब यहाँ पर हमें इसे इबारती तरीके में लिखना है। तो m बराबर हम लिखेंगे x ये, x बराबर ये हर आदत का मकब है, तो हम आदत यानी n के लिए, आदत के लिए n बता देंगे और मकब यानी n की कीमत 3। अब ये n क्या है, कहाँ तक गए हैं? 1 2 3 4 5 तक गया है। तो हम ऐसा बताएंगे कि n की जो कीमत है वो 1 से शुरू हुई है और 5 तक गई है। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो ये है फहरिस्ती तरीके से इबारती तरीका लिखने का तरीका और इबारती तरीके से फहरिस्ती तरीका लिखने का। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए खान अकेडमी। शुक्रिया।